आदरणीय मुख्यमंत्री बचनलाल जी को और आदरणीय मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी को, कि जिन्होंने 6 महीने के ही कार्यकाल में इतने जो अभी हमारे पूर्व में माननीय सदस्य ने जो चर्चा की प्रतिवेदन में जो कार्य किए हैं, उनके लिए मैं आप सबको, मुख्यमंत्री जी को और उद्योग मंत्री जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि 6 महीने के कार्यकाल में जो निर्णय लिए गए हैं, उस आधार पर मुझे भरोसा है कि मेरे जो बाड़मेर का जो क्षेत्र है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जिसमें अपार संभावनाएं हैं, तो उसमें आप निर्णय लेंगे और हमारे वहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए आपकी जो भूमिका है वो भूमिका का अदा करेंगे। मैं पहली बार इस सदन के अंदर कुछ चर्चा में इसमें भाग लिया है, तो अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो मैं अपने सभी जो सीनियर हैं उनसे माफ़ी चाहूँगी और आपका मार्गदर्शन भी चाहूँगी। मैंने अभी पूर्व में सभी माननीय सदस्यों को सुना और बहुत सारी चीज़ें जैसे आदरणीय अनीता दीदी ने कही उनसे, और अभी यूनुस जी ने जो कहा उनसे, और अभी आदरणीय आदुराम जी ने मेरे से पूर्व में कहा, हमारे बाड़मेर ज़िले की बात रखी। मैं आदरणीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूँगी कि हमारे बाड़मेर के अंदर लिग्नाइट है, बेंटोनाइट है और कोल है और साथ ही साथ तेल मिल रहा है। लेकिन अगर रिको क्षेत्र की हालत देखें तो 1980 से लेकर और 2000 के बीच में 3 रिको के इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किए गए थे और उसके अंदर 530 जो भूमि थी, 530 औद्योगिक भूखंड थे, वो आवंटित किए गए। तो आज के दिन कोई भी खाली भूखंड नहीं है। लेकिन अब चूंकि रिफाइनरी बन रही है और आने वाले समय में बहुत सारे जो बाय प्रोडक्ट्स होंगे, उनके साथ उस रिको इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर युवा अपने उद्योग स्थापित कर सके, इसके लिए सबसे पहली तो मेरी आपसे यही मांग रहेगी कि उस रिको इंडस्ट्रियल क्षेत्र का बाड़मेर जिला मुख्यालय पे विस्तार किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो और व्यापारी हैं वो अपना उद्योग वहाँ स्थापित कर सके। दूसरी बात है कि ये अच्छी बात है कि एक बालोतरा जिला नया बना है, लेकिन चूंकि पहले के समय में केवल जो शुरुआत हुई थी रिको की वो बालोतरा में हुई थी, लेकिन अब बालोतरा जिला अलग हो गया और बाड़मेर जिला अलग हो गया है। तो जो इकाई कार्यालय है वो अभी बालोतरा के अंदर स्थापित है। अब जो भी नए उपखंड आप सरकार जो डेवलप कर रही है या करेंगी, तो चाहे वो चौटन में हो, शेव में हो, रामसर, धोरीमीना, सेड़वा, गुड़ा मालानी, गडरा रोड, यहाँ सभी प्रस्तावित हैं कि आने वाले समय में वहाँ रिको का विस्तार होगा। लेकिन अगर वहाँ से जो उद्योग कर्मी हैं उनको अगर कोई भी छोटी मोटी बात का है, काम के लिए है, तो उनको बालोतरा जाना पड़ेगा। यानी कि 150 से लेकर 200 किलोमीटर की दूरी पर बालोतरा है। तो मेरी आपसे ये रहेगा कि आप ये जो इकाई कार्यालय है ये जिला बाड़मेर मुख्यालय पर स्थापित करवाने की कृपा कराएं, ताकि जो बॉर्डर पे बैठे हैं, अभी जैसा पहले कहा कि संभावनाएं अपार हैं, तो वहाँ उद्योग कर्मी आसानी से अपना वहाँ कार्य कर पाए, इसलिए ये दूरी कम हो पाए, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, और इसलिए ये दूरी कम करने के लिए जो इकाई कार्यालय है वो मुख्यालय पर स्थापित किया जाए। और एक और मांग रहेगी कि ये जो 2000 के बाद रिको का विस्तार हुआ, लेकिन वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पहले बाईपास रोड थी अब वो शहर के अंदर आ गई है। तो जो ट्रक्स पहले उस बाईपास रोड का इस्तेमाल करते थे रिको इंडस्ट्रियल एरिया में जाने के लिए, अब चूंकि वो घनी आबादी के बीच में आ गई है, तो वहाँ ट्रक्स को आवागमन में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और इतनी ज़्यादा परेशानी है कि कुछ फैक्ट्रीज तो बंद होने की कगार पे आ गई। एक गेट है जो कृषि मंडी के सामने है और दूसरा एक हैंडलूम के बगल से, जो सिर्फ 30 फीट की रोड है। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि उस पर जब तक आवागमन या पहुंच एक्सेस अगर बराबर नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा, तो वहां पर उद्योग उतनी विकसित नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे ये भी एक प्रार्थना रहेगी कि आने वाले समय में उस रिको इंडस्ट्रियल एरिया जो अभी है वहां तक जो पहुंच का रास्ता है उसके लिए एक बार फिर से विचार किया जाए, ताकि
लोगों को भी सुविधा हो, ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम नहीं हो और वहाँ जो उद्योग बंद होने की कगार पे है एक बार फिर से वहाँ लोग अपना काम शुरू कर पाए। आपने समय दिया।